और आप देखिएगा कि जनता का जो जन सैलाब उमड़ रहा है, जनता ऐसी चिलचिलाती धूप में भी जो उमड़ी हुई है, ये समर्थन ही तो है, ये समर्थन ही तो है। तो निश्चित रूप से इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के भविष्य में बहुत ही सुखद परिणाम आएंगे। मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहूँगा कि अंग्रेजों ने नमक जैसी चीज़ पर टैक्स लगा दिया था, तो परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री महात्मा गांधी जी के द्वारा उस समय दांडी यात्रा निकाली गई थी, है ना। तो आपने देखा कि किस तरह से उस नमक के भाव औंधे मुँह गिरे। तो ये यात्रा के निश्चित रूप से भविष्य में बहुत ही सुखद परिणाम आएंगे। देश की तरक्की, देश के विकास में इस यात्रा के निश्चित रूप से सुखद परिणाम आएंगे। आने वाली पीढ़ी इस देश के इस यात्रा के सुखद परिणामों से अपना सुखमय जीवन जीने में इस यात्रा के परिणाम मददगार साबित होंगे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारत देश के अंदर इसकी आज़ादी के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म, हर वर्ग, हर समाज के व्यक्तियों ने इसमें अपनी आहुतियाँ दी थी। मेरी तो इतनी उम्र नहीं है कि मैंने देश की आज़ादी की जो संग्राम वो आंदोलन था वो देखा, परंतु हमारे पूर्वजों ने भी इसके अंदर आहुतियाँ दी है। इसी तरह से मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि भाजपा तो कह रही है राहुल गांधी जो है अपनी राजनीति सीधी कर रहे हैं, इस यात्रा का कोई फायदा नहीं है। इस यात्रा का इतना जन सैलाब जो उमड़ रहा है, राजनीति सीधी कर रहे हैं, राजनीति के लिए कर रहे हैं। नहीं राजनीति प्रधानमंत्री बन रहा है उन लोगों नहीं तो मुझे एक बात बताओ कि अगर वो चाहते और परम आदरणीय सोनिया गांधी जी चाहती तो 2009 में और 2014 के अंदर प्रधानमंत्री आदरणीय श्री राहुल गांधी जी भी बन सकते थे और श्रीमती सोनिया गांधी जी भी बन सकती थी। उन्होंने इस पद को अस्वीकार किया। कांग्रेस को एक रखने के लिए, इस देश की तरक्की के लिए, इस देश के विकास के लिए एक परिपक्व व्यक्ति जो अर्थशास्त्री थे, उनको इस देश की बागडोर संभलाई कांग्रेस ने। अगर चाहते तो राहुल गांधी जी को कौन रोक रहा था उस समय? में लगता है कि राहुल गांधी में काबिलियत है प्रधानमंत्री बनने की? काबिलियत उनकी मैं आपको पढ़ा इस तरीके से आरोप लगाती है भाजपा की, देखिए भाजपा और आरएसएस कुछ भी कहे ना, इस एक पढ़ा लिखा व्यक्ति। मैं अभी जब इस यात्रा से जब गुजर रहा था तो मैं सरदार सरोवर डैम पे गया, विशेष रूप से चल करके गया उसको देखने के लिए। रूट पे नहीं था, रूट से थोड़ा हटके था, 19 किलोमीटर दूर था, परंतु मैं उस चीज़ को आंखों से देखना चाहता था कि हमारे देश के विकासशील पुरुष परम आदरणीय श्रद्धेय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो विकासशील पुरुष थे, जिन्होंने जब देश आज़ाद हुआ और जब वो प्रधानमंत्री बने तब इस देश के अंदर सुई भी नहीं बना करती थी। उन्होंने उस सरदार सरोवर डैम की 1961 के अंदर नींव रखी थी, जो गुजरात के विकास ही नहीं इस पूरे देश के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ। तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक जिसने दुनिया का पूरा, जिसके अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी, इतिहास और इकोनॉमिक्स, इन सब के बारे में जिसको जानकारी हो, उसके देश को चलाने में और चाहिए। भाजपा तो कहती है ज्ञान ही नहीं है राहुल गांधी में। अब भाजपा तो कुछ भी कहे ना, विपक्ष तो कोई भी आरोप लगाए, उससे क्या दिक्कत है? मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा, जो मैं अपनी व्यक्तिगत राय दूंगा कि हाथी चाले कोरो कागद काली शाही, कोरो कागद काली शाही, लिखत पढ़त बाकू करवा दे, हाथी चाले अपनी गुत में कुतर भूकत बाकू भुकवा दे। तो जो कोरा कागज है, जिसके पास कुछ है ही नहीं विकास के नाम पे, वो सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान और मंदिर, अगर ये मुद्दे हट जाएं, इन मुद्दों को आप बाहर निकाल दो, तो न तो देश की गोदी मीडिया के पास कोई विषय बचे चलाने के लिए और न ही भाजपा के पास कोई विषय बचे बोलने के लिए। मुझे एक बात बताओ, आपने भाजपा के किसी भी नेता का विकास के नाम पर कभी कोई भाषण सुना? हिंदू कहते हैं लगातार लोग भूखा नहीं सो रहे हैं, राशन मिल रहा है, राम मंदिर बनवा दिया। नहीं तो मैं भगवान, जब मैंने भी हिंदू धर्म के अंदर, भारतीय समाज की व्यवस्था के अनुसार मैंने भी हिंदू धर्म के अंदर जन्म लिया है, और जब हिंदू धर्म में मैंने जन्म लिया है तो मैं भी सवेरे उठता हूँ, किसी ना किसी रूप में ईश्वर को मानता हूँ, है ना, और दीपक बत्ती लगाता हूँ। तो ये थोड़ी है मैं मोदी जी के गुण गाऊंगा और भाजपा के गुण गाऊंगा तभी मैं हिंदू हूँ, ऐसा नहीं है।
अव्वल तो मैं इंसान हूँ, मुझे ऊपर वाले ने जो भी ऊपर जो शक्ति बैठी हुई है वो अल्लाह के रूप में हो, है ना, मसीह के रूप में हो, चाहे वाहिगुरु के रूप में हो, चाहे राम के रूप में हो, शंकर शिव के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, शक्ति एक जो है जो इस देश ये बताइए, अब जो है 2024 का चुनाव भी नजदीक है, लग रहा है राहुल गांधी या कोई मैं नेता इस बार मैं प्रधानमंत्री मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। इस यात्रा से लेकर के इस यात्रा का मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि इस यात्रा का उद्देश्य चुनाव जीतना नहीं है। चुनाव तो आप जानते हो कि आज की तारीख में जो चुनावों की जो परंपरा डाल दी गई है भाजपा और आरएसएस के लोगों के द्वारा, पूंजीपतियों के द्वारा, वो आजकल ईवीएम बल, धन बल, भुजबल, ये यात्रा है देश के शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, महिलाओं, बेरोजगारों, देश के युवाओं, देश के मध्यम वर्गीय व्यापारियों, देश के जो पिछड़े लोग हैं, देश के आदिवासी लोग हैं, जिनका जल जंगल जमीन पर जिनका अधिकार है, उनको अपने अधिकारों के लिए जगाने के लिए, उनको अपने अधिकार अपनी शक्ति याद दिलाने के लिए ये यात्रा, ये मुहिम निकाली जा रही है। उनकी जागृति के लिए यात्रा निकाली जा रही है और निश्चित रूप से इस यात्रा के इस देश के अंदर क्रांतिकारी परिणाम आएंगे।